अध्याय 3। भैया बहनों, आज प्रियांक का अध्याय 3 पाठ का नाम है कुछ खास है हम। जो हमने कल तक पढ़ा था उससे आगे आज पढ़ेंगे। हमने कल तक पढ़ा था कि जो भैया बहन देख नहीं सकते वो स्पर्श करके आराम से किसी भी अल्फ़ाबेट को पहचान सकते हैं। पहचानने की जो लिपि होती है उनकी जो शिक्षा होती है वो ब्रेल लिपि द्वारा दी जाती है। अब आज हमारा प्रकरण है ब्रेल लिपि की कहानी। अब ब्रेल लिपि है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो किसने उसका निर्माण किया, और जिससे आज सभी जो नेत्रहीन जो देख नहीं सकते भैया बहन पढ़ते हैं, उस लिपि का आविष्कार आखिर हुआ कैसे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ब्रेल लुई एक फ्रांस के बहुत बड़े विद्वान हुए थे। फ्रांस के रहने वाले थे और वो बहुत ही मेधावी थे। उनके पिताजी किसी प्रयोगशाला में काम करते थे। गलती से वो भैया ब्रेल लुई एक दिन खेलते खेलते चला गया और उनकी आंखों की वो रोशनी चली गई। लेकिन ब्रेल लुई पढ़ने में अव्वल थे, मेधावी थे, तो उनके अंदर जो पढ़ने का जज्बा था वो कभी मरा नहीं, इसीलिए वो पढ़ना चाहते थे। वो अध्ययन का तरीका सुना, वो थोड़ा कठिन था। फिर एक दिन उन्हीं के सैनिक अफसर कोई उनके विद्यालय में निरीक्षण के लिए आए और उन्होंने जो एक लिपि दी वो 12 बिंदुओं पर काम कर रही थी। लेकिन उस लिपि को छोटी करके ब्रेल लुईस ने कितनी पॉइंटों की पहले भी कल हमने पढ़ा था 6 पॉइंटों की। पूरी अल्फाबेट है, वर्णमाला है, वो कितने बिंदुओं पे अटकी है, 6 पे। तो लुई ब्रेल ने उस 12 की जगह उनका प्रयोग 6 पर सीमित कर लिया, इसलिए इस लिपि का नाम पड़ा ब्रेल लिपि। अब इसका अध्ययन करेंगे। लुई ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। एक समय खेलते खेलते ब्रेल लुई को उनके पिता की कार्यशाला में आंखों को चोट लगी। ब्रेल लुई बचपन में थे। लुई ब्रेल तो खेलते खेलते अपने पिताजी के पास गए और उनकी प्रयोगशाला यानी वैज्ञानिक थे, प्रयोगशाला में गए और उनकी आंखों में चोट लगी। उनके आंखों की रोशनी चल गई। जब चोट लगी तो उनकी आंखों की वो रोशनी चली गई। लुई ब्रेल को विशेष तरीके से अध्ययन करवाया जा रहा था। उनके पिताजी चाहते थे कि भी मेधावी बालक है, पढ़ने में होशियार है, हर गतिविधि में आगे रहता है, तो इसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो उनके लिए विशेष जो कठिन होती हैं विशेष तरीके से अध्ययन करवाया जा रहा था। इनके पुस्तकों से काफी कठिन काम था, क्योंकि इससे पढ़ने में अधिक समय लगता था। अब जो नेत्रहीन है, जो देख नहीं सकता, उस भैया को हम पढ़ाएंगे नॉर्मली किताब से, तो वो तो कठिन वो नहीं था। तो उनकी जो पढ़ने की लिपि थी, पढ़ने का तरीका था, वो बहुत ही कठिन था। किसी भी एक दिन सेना के कप्तान ने लुई ब्रेल के स्कूल का दौरा किया तथा उनके द्वारा विकसित 12 बिंदुओं द्वारा आधारित लिपि को छात्रों तथा शिक्षकों को समझाया। उनके सैनिकों का जो कप्तान होता है, मुखिया होता है, वो उसने एक दिन अपने जहाँ लुई ब्रेल पढ़ते थे उस विद्यालय का दौरा किया। तो इन्होंने 12 बिंदुओं की एक लिपि बताई, जिसके द्वारा नेत्रहीन भैया बहन आराम से पढ़ सके। लुई ब्रेल ने इस लिपि से प्रभावित हुए। जब इन्होंने देखा कि नेत्रहीन जो अंधे हैं, जो देख नहीं सकते, वो भैया बहन इससे आराम से पढ़ सकते हैं, तो इससे ज्यादा प्रभावित हुए। लुई ब्रेल ने इस लिपि से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने प्रयास कर इन 12 बिंदुओं को 6 में बदला। इन 12 बिंदुओं को लुई ब्रेल ने, इनसे जो पढ़ा जा सकता था 12 बिंदुओं से, लुई ब्रेल ने इनको 6 बिंदु में कर दिया। अब इस पूरी वर्णमाला को, पूरे अल्फाबेट को, पूरी पढ़ाई को 6 बिंदुओं में सीमित लिया। 12 बिंदु 6 तरीके में बदल दिया। अतः इनके द्वारा तैयार की गई लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। लुई ब्रेल द्वारा तैयार की गई, सेना के कप्तान ने दी थी 12 बिंदुओं की, लेकिन इन्होंने उसको और छोटा करके कितने बिंदुओं का कर दिया, 6। तो ये किसने किया था, लुई ब्रेल ने। तो इसी के कारण इस लिपि का नाम पड़ा लुई ब्रेल। अब इसके अलावा जो बोल नहीं सकते उनकी भी तो लैंग्वेज है। जैसे हाथ से इशारा कर दिया यानी पास बुला रहे हैं, किताब खुल के दे दिया यानी पढ़ना है,
लघु संख्या जाना है। इसी तरह बहुत सारी गतिविधियां हैं जिससे हम हाथों के इशारों से, यानी इशारे से हम, जैसे इशारा कर दिया खड़े हो जाना है तो खड़े हो जाए, हाथ से इशारा देख के आप बैठते हो ना। इसी तरह जो देख भी नहीं सकते और सुन भी नहीं सकते उनके लिए, और बोल भी नहीं सकते उनके लिए भी एक लिपि है। कक्षा में 2 समूह पे बांट दीजिए। जैसे आपकी कक्षा में अभी 23 भैया बहन है तो एक साइड में 11 हो जाएंगे, एक साइड में 12 हो जाएंगे। 2 समूहों में अपनी कक्षा को बांटते हैं। फिर एक साथी को बिना बोले हाथ का इशारा करते हुए जैसे खड़े हो जाओ, साधारण सा है जिससे हम आसानी से समझ सकते हैं। एक भैया इशारा करेगा तो आपको खड़ा हो जाना है, हाथ नीचे करेगा तो मतलब बैठना है, बुला रहा है तो नजदीक आना है, किताब खोल रहा है तो मान लो आपको पढ़ना है। केवल हाथ के इशारों से देवे, जैसे कि खड़े हो जाना, इधर आ जाओ, किताब खोलो। एक दूसरे समूह के साथ इशारे करते हुए अनुसार समझकर ये कार्य करेंगे। जैसे किसी को बाहर जाना है तो किसी को पास बुलाना है तो हम हाथ से इशारा करेंगे, भैया इधर आओ, या बैठाना है तो भैया बैठ जा, भैया खड़े हो जाओ। तो ये हम मुंह से बिना बोले भी आप आराम से अपने भैया बहनों को बता सकते हैं। और आप अपनी क्लास में 2 डिवाइड करके आप आमने सामने भी पूछ सकते हैं। जैसे एक की तरफ इशारा किया खड़े हो जाओ, दूसरी की तरफ कर सकते हैं कि बैठ जाओ। नीचे सांकेतिक भाषा में चित्र दिए गए हैं जिसे देखकर कक्षा में वह बिना बोले साथियों को समझाने की कोशिश कीजिए तथा उन्हें ये शब्द पूछिए। जैसे कि जो बोल नहीं सकते, जो केवल इशारों में समझते हैं, इसके लिए चित्र 3.5 सांकेतिक भाषा में ये बताए गए हैं। जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, इस तरह पूरी अल्फाबेट दिए जेड तक। इसके द्वारा केवल इशारा करके ही, जिस तरह इशारा में बुलाना, बैठना, इसी तरह ये जो चित्र 3.5 में बताई गई सांकेतिक सारणी, इसमें बताया गया है कि जो बोल नहीं सकते केवल इशारों से बता सकते हैं वो इस भाषा से पर अपने अल्फाबेट या कोई भी वर्ड अगले वाले को समझा सकते हैं। यदि आपकी कक्षा में इस तरह कोई साथी हो तो देख और बोल नहीं सकता तो चल फिर नहीं सकते तो किस प्रकार की मदद, अपने क्लास में भी हो सकता है, अभी तो है नहीं पर हो सकता है, तो इसकी हम मदद कर सकते हैं ना। जैसे कोई चल नहीं सकता तो उसको सहारा देकर किसी कक्षा से बाहर जाना हो, किसी वजह से बाहर जाना पड़े या कोई काम हो उसकी हेल्प कर सकते हैं। कोई देख नहीं सकता या कोई शारीरिक कमजोर है तो उसकी हम आर्थिक मदद कर सकते हैं ना। हाँ तो कर सकते हैं ना। तो हमारी कक्षा में हम अभी तो है नहीं पर हो तो हम मदद कर सकते हैं। यदि आपके आसपास कोई विशेष आवश्यकता वाले बच्चे पढ़ते नहीं आते तो उन्हें प्रेरित करके उन्हें पढ़ाया, उनके साथ लाइए, पढ़ने लाइए। अगर कोई भैया बहन घर पे हैं, मान लो कि वो थोड़ा हाथ से विकलांग है, पैर से विकलांग है और उसको इस विद्यालय में आने में शर्म आ रही है, तो आप उस भैया बहन को आराम से विद्यालय में ला सकते हैं, अपने पास बिठा सकते हैं। या फिर विद्यालय में नहीं ला सकते तो अपने घर पे, जब हम घर जाके गृह कार्य तो करते ही हैं, गृह कार्य करते समय उसको भी पास बिठा के गृह कार्य करवा सकते हैं। भारतीय मानसिक बिन 4 राज्यों के समय मोटा चिपकाइए, आंखों बंद करके धागे की उंगली से घुमाते हुए अलग अलग राज्यों को पहचान कीजिए। जैसे अपने इंडिया का नक्शा है, उस नक्शा में आंख बंद करके एक धागा बांधना है पहले तो। जिस तरह हमारा नक्शा है ना उसी तरह धागा बांध के फिर अलग अलग राज्यों को बताइए कि भाई ये राजस्थान है, ये गुजरात है। कैसे कर सकते हो? चलो देश का नहीं, अपने विद्यालय का तो कर सकते हो। जैसे विद्यालय में ये हमारा विद्या मंदिर है, ये अलग अलग रूम है, ये कार्यालय है, ये खेल मैदान है, तो ये वंदना सभाएं। तो बता सकते हैं ना, ये हम धागा बांधेंगे चारों फुट पे और फिर बता सकते हैं कि ये क्लास फर्स्ट है, स्पर्श करके कि भाई यहाँ क्लास फर्स्ट हो सकती है, यहाँ भोजनशालाएं, यहाँ वंदना सभाएं, बता सकते हैं ना। तो करने का प्रयास कीजिएगा। आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो शारीरिक क्षमता अक्षमता के बावजूद सफलता अर्जित किए हैं, अपने आसपास भी होंगे जो शारीरिक सक्षम नहीं है फिर भी वो काम करते हैं। जैसे कोई भैया जैसे हाथ से विकलांग है, पैर से विकलांग है, तो बैठे बैठे कुछ न कुछ करेगा ही, जैसे रिपेयरिंग का काम हो। अभी जो हमने पढ़ा ब्रेल लिपि की कहानी, इसी के अंदर से 2 प्रकार हैं जो आपको आज करने हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? भाई जो सैनिक आया था, सेना का जो कप्तान आया था
उसने कक्षा में आकर शिक्षकों और सभी को बताया था। तो उससे प्रभावित कौन हुए थे? लुई ब्रेल। और उन्होंने किसका आविष्कार किया था? लुई ब्रेल लिपि का। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? लुई ब्रेल ने। सांकेतिक भाषा किसके काम आती है? जैसे हम तो आराम से पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, तो किसी को इशारा करने की जरूरत नहीं है। सांकेतिक यानी इशारों से खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, बाहर जाओ, इधर आओ, ये भाषा किसके लिए काम आती है? जो बोल नहीं सकते उनके लिए कौन सी भाषा प्रयुक्त होती है? सांकेतिक भाषा। तो इसका उत्तर क्या होगा? लुई ब्रेल। लुई ब्रेल ने ब्रेल लिपि का आविष्कार किया। और सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त है, किसके काम आती है? जो बोल नहीं सकते, केवल इशारों की भाषा यही समझते हैं, उनके लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग वो उपयोग होता है।